हम अपने बारे में गरीबानों में झांके, हालात इस हद तक हो चुके कि हमारी बीवी को हम क्या उठाएंगे, हम अपने बच्चे से क्या कहेंगे, हमारा खुद अपना पता नहीं है कि हम नमाज फजर में पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान जंगे बद्र अबू जहल के साथ था, अपने बाप के साथ नहीं, यानी अल्लाह के रसूल के खिलाफ था, अपने बाप के खिलाफ था। और अबू बकर सिद्दीक तलवार चलाते चलाते अपने बेटे के पास पहुंच गए। जैसे ही तलवार मारना चाहिए गिर गए। उधर बेटा देख रहा है, लड़ते लड़ते कौन आदमी मेरे करीब आया, ये गिर गया है, तलवार उठाकर मारना चाहा, ये कौन गिरा, उसको मारना चाहा। बाप ने सर ऊपर उठा लिया, बेटे ने तलवार रोक दी, अरे ये तो मेरा बाप है। जंगे बद्र में अबू बकर गिर गए, बेटे मारने के लिए आगे बढ़ा, देखा ये तो मेरे बाप हैं, हटाया, अरे हटो यार, कहां मेरे हाथ से मरना चाहते हो। बाप और बेटा आमने सामने, बेटे ने मारना चाहा, बाप ने गर्दन उठाई, बेटे ने देखा ये तो मेरा बाप है, छोड़ दिया। जंगे बद्र के बाद वो इस्लाम ले आया बेटा। एक दिन खाना खाते वक्त अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब्बू मेरे हाथ से मरते मरते बचे हैं, जंगे बद्र में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मेरे करीब आते थे, मैं तलवार उठाता था ये सर उठा लेते थे, मैं देखता था ये तो मेरे बाप हैं, मैं छोड़ दिया करता था। अम्मी तुम बेवा हो जाती, बाप मेरे हाथ से मारा जाता जंगे बद्र में, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तो मेरा बाप है, अच्छा नहीं है अपने बाप को तलवार से मारना और कत्ल करना, मैं छोड़ दिया, रहम आ गया था मेरे मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे कभी सोचा है तूने कि जंगे बद्र में बार बार मैं तेरे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बेटे ने कहा क्यों आ रहा है? बाप ने कहा इसलिए कि मैदान जंग में मेरी नजर तेरे ऊपर थी और मैं अपने हाथ से तुझे कत्ल करना चाहता था, मैं तेरे करीब पहुंचता था, पता नहीं फिसल जाता था, गिर जाता था, तुम तलवार उठाते थे और मुझे मारने ही वाले होते थे कि मैं सर उठा देता था, तुम देखते थे ये मेरा बाप है, मैं तुम छोड़ दिया करते थे, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता था, अगर गिरता नहीं तो कत्ल ही कर देता। आए मेरे बेटे, मैं गिर गया, तेरी तलवार के नीचे आ गया, तूने देखा बाप है, छोड़ दिया, मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने बाप समझकर छोड़ दिया। काबे के रब की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता और नजर उठाकर देखा होता और मैं जान लेता कि ये मेरा बेटा है, इसके बावजूद मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला देता, मैं ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, मैं तो ये समझता कि मरने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं दुश्मन रसूल समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता। अच्छा कैसी मोहब्बत थी। अबू बकर अपने बेटे से कह रहे हैं अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं कत्ल कर देता। ये नहीं देखता कि बेटा है, ये सोचता कि मोहम्मद का दुश्मन है, कत्ल कर देता। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल से, रसूलुल्लाह से। आपके बच्चे ने कह दिया हम ये नहीं खाएंगे, आपने कहा बेटा तुम बताओ क्या, उसकी मनपसंद की चीज आ जाती है, अल खसाइस अल कुबरा उठाओ, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा स्यूती की अल खसाइस, अल्लामा सूसी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत उमर फारूक के बेटे का वाकया नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि बेटा घुड़सवारी करके आया, थका हुआ था, पसीना पसीना था, घर में आते ही कहने लगा
अब्बू भूख लगी है, खाना चाहिए। कहा बेटे हांडी में रखा हुआ है, जाओ खा लो। जैसे ही उसने हांडी का ढक्कन खोला, क्या देखता है कि उसमें लौकी। अब हमारे यहाँ तो उसको लौकी बोलते हैं, जो लंबी सी होती है और हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है उसको। अल्लाह के रसूल को ये लौकी, ये कद्दू बहुत पसंद था। हदीस में आता है कि गोश्त के अंदर कद्दू डाला करते थे, और जब गोश्त बनकर सामने आता था तो गोश्त की बोटियां कम, कद्दू के टुकड़े ज्यादा उठाकर खाते थे। ऐसे ही उठा कर खाते थे। ये कद्दू आपको इतना पसंद था। बेटे ने देखा, हांडी खोली, उसमें कद्दू के डेले पड़े हुए हैं। उसने नाक चढ़ाई ऐसे और अपने बाप की तरफ देख के कहा, ये भी कोई खाने वाली चीज? पहले देखा कद्दू, ये भी कोई खाने वाली चीज है? बस नजर बाप के ऊपर गई। क्या देखता है बेटा कि उसके बाप का हाथ मियान के दस्ते पर हरकत कर रहा है। मियान तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार रखने की जगह मियान के दस्ते पर हरकत कर रही है, तलवार निकलने वाली है। हजरत उमर को उसने अपने बाप को देखा कि तलवार के दस्ते पर हाथ हरकत कर रहा है। कहा नहीं अब्बू, मैं खा रहा हूं। बैठा और खाना खाया, और पेट भर के खाना खाया लौकी। और उसके बाद में बाप ने कहा, बेटे याद रखना, ये कद्दू मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त में कद्दू के डेले उठा के खाते थे। आज मैंने देखा कि तुमने कद्दू को देखकर नाक बना ली, मुंह बना लिया, नाक सिकोड़ ली, यानी तुम्हें ये पसंद नहीं है। आज मैंने देख लिया, नजरअंदाज कर दिया तुम्हें। आइंदा अगर कद्दू को देखकर तुम्हारी यह हालत हुई, आइंदा अगर तुमने इस सब्जी को खाने से नाक मुंह चढ़ाया और इनकार किया, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तलवार निकाल कर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कत्ल होने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं ये समझूंगा कि रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है जो मेरे सामने तड़प रही है। आइंदा अगर कभी मना किया। हजरत उमर की तलवार निकली नहीं थी, हाथ तस्तक दिए, बस हरकत कर रहे हैं, और बेटे ने खाना शुरू कर दिया। करोगे मोहब्बत, अपनी औलाद को बताओगे बेटे ये अल्लाह के रसूल बहुत खाते थे? अरे अपनी औलाद को क्या बताओगे, खुद अच्छी नहीं लगती होगी। ये जितने जलसा कमेटी के लोग हैं ना, एक दिन हम जैसे मौलवियों की दावत कर दें और कद्दू बना के दिखा दें, और फिर दूसरी साल तारीख लेके देख ले जलसे। हदीस ढूंढ के दिखा देंगे हम लोग, अच्छा मेहमानों की इज्जत नहीं करते हो हैं? तुम्हारे घर गए और तुमने कद्दू खिला दिया, मेहमानों की इज्जत नहीं। आदतें तो बिगड़ेंगी जब हर जलसे में मुर्गा मछली अंडा सब मिलेगा, तो आदतें तो कुछ बिगड़ेंगी। मेरे भाइयों, मैं उस मौलवी को भी अच्छी तरह जानता हूं जिसकी शर्त है कि हमको ये मछली, वो भी आधा किलो कम से कम फ्राई, बहुत महंगी मछली है ये, और इसी इलाके का मतलब इसी सीमांचल की बात है। और जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए तो वो डेट भी नहीं देता था जलसे की। अभी 2 साल से मुझे नहीं मालूम, जेल से जब से निकला हूं उसके बाद ये मिजाज नहीं, उससे पहले की मैं हालात बतला रहा हूं। शर्त थी उसकी जलसे की डेट देते वक्त। मेरे प्यारे साथियों,
अब आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक के इस वाक़े के बाद अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक ने ऐसा देखा, हाथ तलवार पे, बेटा कहता नहीं नहीं खा रहा हूं, पेट भर के खाना खाया और कहा आज मुंह बना लिया, अगर आइंदा मुंह बनाया तो उमर की तलवार होगी, तेरी गर्दन तड़प रही होगी। और उमर की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। उमर जब मियान से तलवार निकालते थे तो आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाया करता था। मेरे भाइयों, ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, ये अल्फाज खतीब बेबाक हजरतुल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के अल्फाज हैं। वो अपनी खिताबत में कहा करते थे कि उमर तेरी तलवार इतनी जल्दी क्यों करती है निकलने में, उमर तू तलवार जल्दी मत निकाला कर, क्योंकि जब मियान से तेरी तलवार निकलती है तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पर पसीना देख लेता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के हाथ में तलवार आ जाए तो आसमान भी पसीना छोड़ देता था उमर के हाथ में तलवार देखकर। ये उमर फारूक की तलवार का रोबो दबदबा था। मेरे भाइयों, बेटे के लिए भी तलवार निकलने लगी है। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, ऐ नबी कह दो अपने आबा व अजदाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत जैसे उमर फारूक को थी। व इख्वानुकुम, भाई से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। एक भाई दूसरे भाई का बड़ा हमदर्द होता है, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान भी दे देता है, बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी मत देना, भले ही भाई की मोहब्बत की कुर्बानी दे दी जाए। उठाइए, एक सहाबी थे मुसाब इब्ने उमैर और उनके भाई का नाम था आदी इब्ने उमैर। मुसाब इस्लाम ले आए, आदी इस्लाम नहीं लाया, और दोनों का बाप एक उमैर। उमैर के दोनों बेटे थे। उमैर का एक बेटा जो इस्लाम लाया उसका नाम था मुसाब, और उमैर का दूसरा बेटा जो इस्लाम नहीं लाया उसका नाम था आदी। जंगे बदर में मुसाब इब्ने उमैर तो अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन आदी अबू जहल का साथ दे रहा है। जब जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को कैद करके लाया गया, जरा इधर देखिएगा, 70 काफिरों को कैद करके लाया गया तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, तुम यानी सहाबा को, एक सहाबी उठो, तुम 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। फिर दूसरे सहाबी से कहा कि तुम दूसरे 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। ऐसे 7 सहाबी इकट्ठे किए और कहा हर एक सहाबी 10-10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेगा। एक सहाबी 10 काफिरों के पैर में, तो 7 सहाबी 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेंगे। और एक एक सहाबी को उनका हेल्पर बना दिया, तुम उनकी मदद करोगे। यानी 14 सहाबी, 7 सहाबी को बेड़ियां डालना था काफिरों के पैरों में, और 7 ही हेल्पर थे। यानी एक सहाबी को एक हेल्पर भी मिला हुआ था। तो मुसाब इब्ने आदी को जो सहाबी पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, आदी के पैरों में जो सहाबी बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसाब वहीं खड़े थे, वो हेल्पर थे। तो मुसाब कहते जा रहे थे अपने सहाबी दोस्त से, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, इसके दोनों हाथ ऐसे करके बेड़ियां डालो, ऐसे नहीं, इसके दोनों पैरों को यहां करो और यहां ताला डालो, यहां बेड़ियां डालो। देखो ये बहुत शातिर है, देखो ये लोहे की मामूली से मामूली चीज से ताला तोड़ देता है, ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है, इसको ऐसे बेड़ियां मत डालो, ऐसे बेड़ियां डालो। आदी ने जब ये सुना कि मेरा भाई मशवरा दे रहा है तो आदी को गुस्सा आता है और चेहरे पर थूकता हुआ कहता है, तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे क्या भाई, यानी काफिर भाई कह रहा है।
सहाबी से, मुसाब इब्ने उमैर अपने सगे भाई से। तू कैसा भाई है? तू अपने सगे भाई को नहीं देख रहा है? अरे मेरी रगों में वही खून है जो तेरी रगों में। हमारे और तुम्हारे बाप एक हैं। आज तुम इनको बतला रहे हो कैसे बेड़ियां डालो, ऐसे बेड़ियां डालो, इतनी टाइट कर दो। अरे तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कैसा तू भाई है? भाई के नाम पे तू कलंक है, जो एक भाई के काम नहीं आ रहा है। हजरत मुसाब इब्ने उमैर ने जब देखा कि आदि मुझे धुतकारता है और ये जुमला बोल रहा है, तो आदि इब्ने उमैर, तो मुसाब इब्ने उमैर ने डांटते हुए कहा, चुप, खामोश, जबान बंद। कौन भाई? कैसे? उसने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब इब्ने उमैर ने कहा नहीं। कहा आदि ने, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा मेरा बाप उमैर है, ये सच है, मेरा बाप उमैर है और मेरी रगों में उमैर का खून है। ये भी सच है कि तेरा बाप भी उमैर है और तेरी रगों में भी उमैर का खून है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। ये कैसा है? बाप एक, लेकिन मैं तुझे भाई नहीं मानता। कहा मैं भाई नहीं हूं। मुसाब इब्ने उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। गौर कीजिए, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इस भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरा कलमा शरीफ भाई है, मैं इसको गले लगाता हूं, ये मेरा भाई है, मेरा भाई तू नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने भाई की कुर्बानी दे दी। आदि मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता, मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। देख रहे हैं, भाई ने भाई की कुर्बानी दे दी, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दी। ये मिसालें मैं जो दे रहा हूं किस लिए दे रहा हूं? सोचिए, एक एक मिसाल सबकी दे दी। आबा अजदाद, बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मैंने बता दिया, अब्दुल्लाह इब्ने उबई के बेटे ने कहा था, अय अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए, मैं अपने बाप की गर्दन काट के आपके सामने लाऊंगा। आपको जलील कहा, यानी अपने बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। इधर मैंने कहा औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे से कहा था, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरी गर्दन काट देता। ये समझ करके रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मेरा बेटा नहीं। और हजरत उमर ने कहा, आज लौकी खाने से मना कर दिया, आइंदा कभी मना किया तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये समझ करके रसूल से, सुन्नत से, कि रसूल की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है। औलाद से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत, भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मुसाब इब्ने उमैर ने अपने भाई आदि इब्ने उमैर को धुतकार दिया कि तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। तीन चीजें। चौथी चीज की तरफ आइए, व अज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बीवी की मोहब्बत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत ना हो, बीवी से मोहब्बत हो, लेकिन बीवी से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत। कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ जाए तो बीवी की मोहब्बत को ठुकरा दो, लेकिन रसूल की मोहब्बत को मत ठुकराओ। मिसाल, आइए अबू दाऊद खोलते हैं, आओ किताबुल जिहाद का चैप्टर खोलते हैं। जब आप अबू दाऊद खोलेंगे, सुनन अबी दाऊद, और उसमें अबू दाऊद के अंदर किताबुल जिहाद का चैप्टर खोलेंगे, तो उस किताब के अंदर, किताबुल जिहाद के अंदर आपको एक वाकया नजर आएगा। और वो वाकया ये है कि एक सहाबी है जिनकी बीवी नबी अकरम का मजाक उड़ाती हैं, नबी अकरम को उल्टा सीधा बोलती हैं, नबी अकरम को गालियां देती हैं, नबी अकरम को बुरा भला कहती है। इस सहाबी ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया।
एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और गुफ्तगू में कुछ देर हो गई। इधर गुफ्तगू में कुछ देर हो गई और देर होने के बाद जब घर पे आए तो बीवी चढ़ बैठी और बीवी ने कहा वाह, न खाने की फिक्र, न पकने की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न हमारी फिक्र। जब देखो मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद की लंतरानियां सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद के दीवाने बने बैठे हो और मोहम्मद से इतनी मोहब्बत कि तुम्हें न बच्चों की फिक्र, न बीवी की फिक्र, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। मोहम्मद की बकवास से तुम्हें कब छुट्टी मिलेगी? बीवी ने ये जुमले कह दिए कि जब देखो मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो, सुनते रहते हो। उस सहाबी ने देखा अपनी बीवी को, ये सुना कि वो नबी को उल्टा सीधा बोलती है, नबी के बारे में बुरा भला बोल रही है। वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने घर के आंगन में नजर डाला, घर के आंगन में मुझे एक खंजर दिखाई दिया, घर के आंगन में मुझे खंजर दिखाई दिया जिससे ऊंट नहर किया जाता है। ऊंट को यहाँ मारा जाता है ना, खंजर यहाँ, तो वही खंजर। कहा कि मेरी नजर उस खंजर पे पड़ी जिससे ऊंट नहर किया जाता था। उस खंजर को उठाया और उठाने के बाद वो पूरा का पूरा खंजर उस सहाबी ने अपनी बीवी के पेट में मार दिया। बीवी वहीं मर जाती है, खून बहता है और मर जाती है। ये सहाबी दौड़ते हुए अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद अल्लाह के नबी के पास आए। अब अल्फाज सुनिए और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इंतकाम ले लीजिए, मुझे भी कत्ल कर दीजिए, मैं कातिल हूँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। आपने फरमाया पूरी बात बताओ, क्या कह रहे हो, होश में तो हो? उसने कहा हाँ, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी आपको जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है, आपकी शान में गुस्ताखी करती रहती है। मेरी बीवी उम्मे वलद है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, हामिला है और उससे भी पहले 2 बच्चे उससे पैदा हो चुके हैं। ली मिनहा इब्नान, अल्लाह के नबी मेरी बीवी से 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरी बीवी के पेट में था, यानी वो हामिला थी, पेट में बच्चा था। वो 2 बच्चे मेरे उस बीवी से पहले पैदा हो चुके हैं। ली मिनहा इब्नान मिसलुल लुलुएन, वो दोनों बच्चे बिल्कुल मोतियों की तरह हैं, वो दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आज भी हैं, वो दोनों जिंदा हैं। आज मैं घर में गया तो मेरी बीवी आपको गाली दे रही थी कि मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो। अल्लाह के नबी खंजर पे नजर पड़ी, मैंने वो खंजर उठाया और पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी को मार दिया, पूरा का पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दाखिल कर दिया। उसका पेट फट गया, हमल साकित हो गया, थोड़ी देर खून गिर बहा और मेरी बीवी ठंडी हो गई। अब इस पर मुझसे इंतकाम ले लीजिए, किसास ले लीजिए, मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मार दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे गाली दी, बुरा भला कहा है। और गुस्ताख रसूल की, नबी को गाली देने वाले की भी इस्लाम में यही सजा है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। लिहाजा तुमने अपनी बीवी को मार कर कोई गलत नहीं किया है। मुझे गाली देने वाले को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है, लिहाजा तुमने सही किया। और मैं अल्लाह के सिपाहियों से बदला नहीं लिया करता, यानी तुमसे कोई किसास नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को उसने उल्टा सीधा बोला बीवी ने, तो खंजर उठाकर बीवी के पेट में मार दिया, कत्ल कर दिया। पढ़िए अबू दाऊद किताबुल जिहाद का चैप्टर, काली मिनहा इब्नान, 2 बेटे हैं उससे मेरे, और ये बच्चा भी पेट में था, लेकिन इसके बावजूद मुझे बीवी की मोहब्बत रास नहीं आई। आपको गालियां दे रही थी, आपकी इंसल्ट कर रही थी, मैंने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। क्या सजा दोगे आप अपने घर की औरतों को और बेटियों को? क्या सजा दोगे? रसूलुल्लाह के पर्दे को अपने पैरों से रौंदती हुई, जलसों में
बेपर्दगी के साथ इस इस्लामी जलसे के अंदर भी बेपर्दगी के साथ घूम रही हैं और पीछा उनका लड़के कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते दौड़ रहे हो। क्या सजा दोगे एक बाप होने की हैसियत से? रसूलुल्लाह का पर्दा नाफिज किया हुआ पैरों से रौंदा जा रहा है। आज हमारी बीवियां नबी के पर्दे को अपने पैरों से रौंद रही है। क्या सजा दोगे मेरे प्यारे साथियों? कोई सजा नहीं दे सकते हो आप, इसलिए कि अभी वो आपके अंदर भी तमाम कमियां निकाल देंगी, वो हमें और आपको भी तमाम बातें सुना देंगी। हम एक चीज उनकी कमी बताएंगे, वो 10 कमियां हमारे अंदर भी बता देंगी कि आप रसूलुल्लाह की शान में ये गुस्ताखी करते हो, हदीसों के साथ ये मजाक करते हो, वो हमारी भी कमियां निकाल देंगी। इसलिए मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए हम क्या करेंगे। हम कहां हैं? अपनी बीवी को कत्ल कर दिया इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी।